बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं। बच्चों इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पूर्व के भागों तक 54 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 55वां और इस भाग का पहला प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस भाग का पहला प्रश्न कुल मिलाकर 55वां प्रश्न। दो संख्याओं का योग 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमको संख्याएं मानना पड़ेगा। माना कि वे संख्याएं 1x और 4x है, ऐसा हम मान सकते हैं। 1 व 4x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोलता है बच्चों? प्रश्न में बोलता है उनका योग 35 है, अर्थात पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है और इनका योग कितना दिया हुआ? प्रश्न में 35 दिया हुआ है। x और 4x जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पर 5x हो जाएगा। 5x बराबर 35 हो जाएगा। 35 को 5 से भाग कर दीजिए। 35 को 5 से भाग करेंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 7। 5 7 35, 7 बार में विभाजित हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे हम? ये तो हमको x का मान मिला है, हमको संख्याएं नहीं मिलेगी, अतः संख्याएं, अब हमको संख्याएं मालूम करना है बच्चों। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? एक संख्या आपने x माना है अर्थात 7 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या आपने माना है 4x अर्थात 4 × 7 बराबर 28 होगी। अतः दो संख्याएं 7 व 28 होगी। यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दो अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। दो संख्याएं हैं, दो अंकी संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है। दोनों अंकों का योग 12 है, अर्थात इकाई का अंक बराबर x हमने मान लिया। हमने क्या माना बच्चों? इकाई अंक को क्या माना? हमने x मान लिया। चूंकि संख्या क्या होता है बच्चों? दो अंकों की संख्या है, तो इकाई और दहाई, अर्थात दहाई का अंक धन इकाई का अंक दोनों मिलकर इनका योग दिया प्रश्न में 12 दिया। कितना दिया बच्चों? 12 दिया है। अब यहाँ पर आपने दहाई का अंक इकाई का अंक माना है x बराबर 12 हो जाएगा, इसलिए पक्षांतर कर दीजिए। दहाई का अंक हमको प्राप्त हो जाएगा 12 ऋण x। कितना मिल जाएगा बच्चों? 12 ऋण x। अब प्रश्न में संख्या हमको पहले मालूम करना है, क्योंकि जब तक हम मूल संख्या नहीं मालूम करेंगे हम उसको उलट नहीं सकते। तो सबसे पहले हम मूल संख्या मालूम कर लेते हैं, तब संख्या क्या होता है बच्चों? 10 दहाई धन 1 इकाई, ऐसा हम संख्या को लिखते हैं। इकाई और दहाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लिखते हैं। हमने दहाई कितना मालूम किया बच्चों? 12 ऋण x मालूम किया है। इकाई कितना मालूम किया? हमने प्रश्न में मान लिया था x माना था। 10 का गुणा कर दीजिए, 10 12 में 120 होता है। 10 एकम 10x धन x है। अब 10x में 1x घटा दीजिए बच्चों, ये मिल जाएगा हमको 9x मिल जाएगा। 120 ऋण 9x। अब प्रश्न में बोला है अंकों को उलटने पर। प्रश्न से अंकों को उलटने का मतलब है इकाई की जगह में दहाई और दहाई की जगह में इकाई हो जाएगी, अर्थात 10 इकाई धन 1 दहाई हो जाएगा बच्चों। इकाई को हमने x माना था, जबकि दहाई हमने माना था ये 12 ऋण x। कितना? 12 ऋण x हमने ये मालूम किया था। 10x में 1 घटा दीजिए, 9x धन 12 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न में फिर बोलता है अगर हम ऐसा करते हैं, अंकों को उलट देते हैं, तो जो प्राप्त मूल संख्या है, प्राप्त संख्या क्या है? 9x धन 12, ये हमारा प्राप्त नवीन संख्या है। ये जो नवीन संख्या मूल संख्या से 18 हो जाती है, और मूल संख्या क्या था? 120 ऋण 9x था। इस 120 ऋण 9x से 18 अधिक हो जाती है। इस तरह से हमको लिखना है। अधिक हो जाती है तो प्लस कर देंगे, और कम हो जाती है कहता तो माइनस कर देते। अब हम क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतर कर देते हैं। 9x से इस 9x को अपनी तरफ ले आइए तो धन में हो जाएगा। इसी प्रकार 120 धन 18, 12 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 में 18 जोड़ करके 12 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 126। कितना मिल जाएगा बच्चों? 126 मिल जाएगा। 9x 9x जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18x। x बराबर हो जाएगा 126/18। 124 से 18 को भाग कर देते हैं, प्राप्त हो जाएगा 7। 18 7 126 होता है, बराबर 7 हो जाएगा। ये तो है कोई x का मान। अतः मूल संख्या जो हमको ज्ञात करना था, और मूल संख्या हमने क्या माना था? 120 ऋण 9x, ऐसा हमने माना था। अर्थात 120 ऋण 9 गुणित x का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 7 निकाले हैं। 9 7 कितना होता है? गुणा कर दीजिए। 120 ऋण 9 7 63 होता है। अब 120 में हम 63 घटा देते हैं, हमको प्राप्त हो जाएगी बच्चों 57। कितना मिल जाएगा? 57, जो हमारा अभिष्ट संख्या होगा, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या 4/3 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान समझिएगा बच्चों। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि
अंश, माना कि अंश x है, तब परिमेय संख्या का हर कितना होगा, 2 अधिक है अर्थात x धन 2 होगा। इसलिए परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को हम अंश बटे हर लिखते हैं बच्चों, अंश बटे हर अर्थात x बटे x धन 2 हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अंश बटे हर अर्थात x बटे x धन 2, ऐसा हो जाएगा अंश बटे हर। अब प्रश्न में बोलता है यदि अंश को 4 गुना कर दिया जाए, प्रश्नानुसार, प्रश्न से अंश को 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा बच्चों, अंश को 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में कितना जोड़ दिया जाए, 8, 2 तो पहले से ही था, 8 हम और जोड़ देते हैं। ऐसा करने से जो परिमेय संख्या है, नवीन परिमेय संख्या, वो 4/3 हो जाती है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। 4x बटे x धन 8 और 2 10 हो जाएगा बराबर 4/3। यहाँ पर तिरिया गुणा कर लेंगे बच्चों, 3 2 गुणा 4x हो जाएगा, जबकि 4x का गुणा हो जाएगा x धन 10 से। तो 4 एकम, सबसे पहले 3 चौक 12x हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो बराबर 4 गुणा x से करेंगे 4x हो जाएगा, 4 गुणा 10 से करेंगे 4 दाम 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, 12x ऋण 4x, 12x ऋण 4x पक्षांतर कर दिए, बराबर बच गया यहाँ पर 40। 12 में 4 घटा दीजिए बच्चों, 12 में 4 घटा देने से बच जाएगा 8x बच जाएगा, 8x बराबर 40 अर्थात x बराबर हो जाएगा 40/8, 8 पंचे 40, 5, 1 से 5 हमको कितना मिल गया बच्चों, यहाँ पर 5 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में हमको परिमेय संख्या मालूम करना है, अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमने क्या ज्ञात किया था, x बटे x धन 2 ऐसा मालूम किया था, x 5 हो जाएगा और नीचे 5 धन 2 अर्थात 7 हो जाएगा, अर्थात अभिष्ट परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 5/7, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। ध्यान समझिएगा बच्चों, मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु कितनी गुनी है? तो माना कि मनीषा की आयु x वर्ष है। कितना बच्चों? x वर्ष है। तब मनीषा की माँ की आयु हो जाएगी तिगुनी है, अर्थात 3x वर्ष होगी। कितने वर्ष हो जाएगी बच्चों? 3x वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद सबसे पहले हम मनीषा की आयु निकाल लेते हैं। मनीषा की आयु मालूम कर लेते हैं बच्चों। मनीषा की आयु बराबर हो जाएगी 1 धन 4 वर्ष, 1 धन 4 वर्ष। जबकि 4 वर्ष बाद माँ की आयु, किसकी आयु? माँ की आयु हो जाएगी 3x धन 4 वर्ष। 3x धन 4 वर्ष ये माँ की आयु हो जाएगी प्रश्नानुसार या प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों? प्रश्न में बोलता है कि 4 वर्ष बाद, प्रश्न को ध्यान समझिएगा। 4 वर्ष बाद माँ की आयु क्या है? 3x धन 4 है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु, मनीषा की आयु अर्थात x धन 4 की कितनी गुनी हो जाती है बच्चों? 2.5 गुनी हो जाती है, अर्थात 2 सही 1/2 गुनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। आप 2.5 को तोड़ सकते हैं सही बटा में, सही बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष हो जाएगा। कुछ टाइम में 1 धन 4। अब 2 का गुणा इस तरह हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8, 3 गुणा कर दिए, 5 गुणा 5x धन 5 20 से हो जाएगा। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं बच्चों। 6x ऋण 5x हो जाएगा। इसी प्रकार 20 ऋण हो जाएगा 8। 6 में 5 घटा दीजिए, 1 बचेगा। 20 में 8 घटा दीजिए, 12 बचेगा। अर्थात x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 12। अब x क्या था? मनीषा की आयु। अतः मनीषा की आयु बराबर 12 वर्ष एवं उनकी माँ की आयु, मनीषा की माँ की आयु, उनकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा 3x था बच्चों, अर्थात 3 गुणित 12। कितना? 3 गुणित 12। 3 गुणित 12 मतलब कितना हो गया बच्चों? 36 वर्ष। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। मनीषा की आयु को आपने x माना था, जो 12 वर्ष मालूम कर लिया आपने, और उनकी माँ की आयु उनसे 3 गुनी थी, अर्थात 3x 3 गुणित 12 बराबर 36 वर्ष, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।